अगर आज से इंटरनेट से डीएनएस हटा दिया जाए तो क्या तुम गूगल, यूट्यूब, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम इन सबको एक्सेस कर पाओगे या ये सारी वेबसाइट्स काम करना बंद कर देंगी? और अगर मैं कहूँ कि डीएचसीपी और नेट जैसी चीज़ें मैं तुम्हें दूँ ही ना, तो क्या तुम अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओगे? हाँ या ना? तो आज हम इन्हीं सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है नेटवर्किंग की, जिसकी वजह से हम इंटरनेट पे सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, खुद इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने वाला है, जो कि एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर और एज अ नेटवर्क बिगिनर सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें नेटवर्क पे कनेक्ट कर रही हैं और तुम नेटवर्क पे इजीली उनकी वजह से कनेक्ट हो पा रहे हो। तो आज के सेशन में हम इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं और इन्हीं 3 चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। और हम यहाँ पे सारे ही एग्जांपल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एंड क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से लेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो और इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाले इस कोर्स के सारे सेशंस आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ ये अपनी सर्टिफिकेशन जर्नी कंप्लीट करो। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का लर्निंग कंसेप्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्री क्लाउड सिक्योरिटी कोर्स बाय नेट गार्डियंस। मैं हूं अमित शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नेट गार्डियंस। तो पिछले लेक्चर्स तक हमने आईपी एड्रेसिंग, सीआईडीआर, सबनेटिंग, ये सारे कंसेप्ट को सीखा था, पर आज हम नेटवर्किंग के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हैं डीएनएस, डीएचसीपी और नेट यानी कि एनएटी को समझने वाले हैं। अब ये तीनों कंसेप्ट मेनली है क्या? तो डीएनएस हमको जो वेब सर्वर्स हैं उनसे कनेक्ट करता है, वेबसाइट से कनेक्ट करता है। आप जब instagram.com सर्च करते हो तो आपको इंस्टाग्राम के सर्वर तक लेकर जाता है, वहाँ पे यूज़ होता है डीएनएस का। अगर डीएनएस नहीं होगा तो आप इंस्टाग्राम तक नहीं पहुँच पाओगे, समझे? वैसे ही होता है डीएचसीपी और नेट। अब डीएचसीपी और नेट क्या होता है? ये 2 ऐसी मेन चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये नहीं होंगी तो आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और अब जब कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप फाइल्स कैसे शेयर करोगे? दोस्तों के साथ बातचीत कैसे करोगे? तो इन सारी चीज़ों के लिए ये 3 मेन कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं, जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। हम पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट, व्हाट इज़ डीएनएस? अगर मैं बात करूं कि डीएनएस होता क्या है, व्हाट इज़ डीएनएस, तो डीएनएस का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो डीएनएस इज़ नथिंग बट, ओके, अगर मैं डीएनएस का फुल फॉर्म बताऊं तो डीएनएस इज़ नथिंग बट डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। अब सर ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है? तो देखो, डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, बेसिकली ये एक चीज़ होती है, ये एक टेबुलर फॉर्मेट की चीज़ होती है, ठीक है? इसे ऐसे इमेजिन करो कि हर राउटर के पास या हर स्विच के पास एक डीएनएस करके एबिलिटी होती है या स्किल होती है, जिससे वो क्या करता है कि वेट, लेट्स मी क्रिएट द बॉक्स फर्स्ट, आई गेस। मान लो मेरा राउटर है और मेरे राउटर के पास ऐसे एक टेबल है। अब उस टेबल में क्या होगा? उस टेबल में होगा ये कि देखो, ऐसे एक पार्टीशन क्रिएट हुआ होगा पहले तो, ठीक है? टेबल के 2 मेन पार्ट्स होंगे, ओके। अब यहाँ पे ये टेबल क्या करता है? नहीं यार, टेढ़ा लाइन नहीं लेना। अब ये टेबल क्या करता है? एक जगह पे ये आईपी एड्रेस को स्टोर करता है और एक जगह पे उस आईपी एड्रेस को कौन सा डोमेन नेम दिया गया है वो चीज़ स्टोर करता है। अब डोमेन नेम मतलब, तो कुछ ऐसे समझो कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस याद रखो, तब तुम्हें इंस्टाग्राम एक्सेस करने मिलेगा, तो शायद से कुछ लोग कर लोगे। अगर मैं बोलूँ कि इंस्टाग्राम के साथ साथ तुम गूगल का भी याद रखो, तब तुम गूगल यूज़ कर पाओगे, तो
फिर से शायद से कुछ लोग कर लेंगे, हाँ सारे ही तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ लोग ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है देखो, मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। और ये टेबल एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी तुम ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, लेट्स सी दिस लाइक कि ये तुम्हारा एक क्रोम ब्राउज़र होता है ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा ब्राउज़र हो गया। जब भी तुम ब्राउज़र पे कुछ सर्च करते हो, क्या करते हो, सर्च करते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया www.netguardians.in, हम ऐसा ही कुछ सर्च करते हैं, www.instagram.com, www.google.com, ऐसी चीज़ें हम सर्च करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो netguardians.in है ना, ये डायरेक्ट नहीं समझ में आता किसी सर्वर को या किसी राउटर को। तो वहाँ पे राउटर क्या करता है, अपनी ये जो एबिलिटी है, क्या, DNS, डोमेन नेम सर्वर, इसका यूज़ करता है और बोलता है भाई इस नाम पे कोई आईडी है क्या, कोई आईपी एड्रेस है। तो इंस्टाग्राम उसको DNS उसको बोलता है हाँ, एक आईपी एड्रेस है जो कि है 192.168.1.0 या ऐसा ही कुछ, एक पर्टिकुलर आईपी, बेसिकली ये एक रैंडम आईपी है जो मैंने लिया है अभी। ठीक है, तो क्या करता है, इस आईपी पे सर्च होता है, ये आईपी यहाँ पे लेकर जाता है सर्वर तक, सर्वर यानी कि डेस्टिनेशन। ठीक है, अब इस डेस्टिनेशन से क्या होता है, जो भी तुम्हारा आउटपुट है, यानी कि हमारा वेब पेज, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा वेब पेज रेडी होता है और वो वेब पेज रिटर्न किया जाता है हमारे डिवाइस तक। ओके, शायद अब आपको समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो डोमेन है ये कन्वर्ट होता है हमारे आईपी में। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है हमारे आईपी में। ओके, तो यहाँ तक होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर दैट। अब इसका तुम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि डोमेन नेम सिस्टम का एग्जांपल क्या है। अगर मैं इसका बोलूँ एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल तुम ले लो फ़ोन बुक। तुम्हारे फ़ोन में देखो एक एप्लीकेशन होता है डायलर नाम से, राइट। तुम जब उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो किसी को कॉल लगाने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पे सबके नाम दिखाई देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त का कुछ नाम है तो मुझे वहाँ पे नाम दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, नेम एंड आईपी। ठीक है, जैसे तुम नाम पे क्लिक करते हो तो कॉल नाम पे थोड़ी लगता है, कॉल किसके थ्रू लगता है, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। वैसे ही जब तुम यहाँ पे नाम सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल netguardians.in, तो वो नाम के बेसिस पे वेब पेज फाइंड नहीं होता सर्वर में, वो कन्वर्ट होता है स्टोर्ड आईपी एड्रेस में, और वो आईपी एड्रेस के थ्रू हम पहुँचते हैं हमारे डेस्टिनेशन वेब पेज तक। तो ऐसे ही समझ लो, यहाँ पे हमारे पास होगा गूगल, जिसका कुछ डोमेन होगा और उसका आईपी एड्रेस होगा 172.168.9.1, फिर इंस्टा और उसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.7.0, फिर हमारे पास होगा AWS, इसका आईपी एड्रेस होगा 172.181.0 तो नहीं होगा बेसिकली यहाँ पे, पहले 8.7। ठीक है, ऐसे ही कई सारे नाम, यानी कि डोमेन। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूँ, नाम का मतलब मेरा है डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, वही www. जो भी तुम्हारा google.com, instagram.com, वो तुम्हारा डोमेन होता है। ठीक है,
तो होप तुम्हें डीएनएस यहाँ तक समझा होगा, ठीक है, कि डीएनएस क्या होता है। यही एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अगर तुम्हें डीएनएस याद रखना है तो डीएनएस को कुछ ऐसे याद रखो कि एक टेबल होता है जो कि हर राउटर के पास होता है, ताकि जब तुम राउटर को बोलते हो ना कि मुझे गूगल पे जाना है, तो राउटर क्या करता है, गूगल का एड्रेस क्या है, ये है, तो वो google.com नहीं सर्च करता, वो ये सर्च करता है और तुम्हें इस एड्रेस पे भेजता है, और फिर तुम्हें वहाँ से आउटपुट मिलता है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसके थ्रू समझा दिया है कि तुम्हें आउटपुट कैसे मिलता है। पहले तुम अपने ब्राउज़र पे जाते हो, ब्राउज़र से सर्च करते हो जो भी तुम्हें सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने www.com netguardians.in ये चीज़ सर्च किया। अब ये क्या करेगा, मेरे राउटर तक जाएगा, राउटर के पास होगा डीएनएस। डीएनएस क्या करेगा, इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा मेरे आईपी एड्रेस में, ठीक है, और फिर उस आईपी एड्रेस को सर्वर से पूछेगा कि क्या ये आईपी एड्रेस है तुम्हारे पास। तो सर्वर क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस पे जो भी वेब पेज पड़ा हुआ रहेगा उसे भेजेगा मेरे डिवाइस तक। अब डिवाइस के बीच में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि राउटर एंड स्विचेस, जो भी कम्युनिकेशन रहता है एक सर्वर से डिवाइस के बीच में। अब सर्वर से डिवाइस के बीच में n नंबर्स ऑफ राउटर्स आते हैं, n नंबर्स ऑफ स्विचेस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में होंगी। तो ये हो गया हमारा डीएनएस। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएनएस होता क्या है, ठीक है। अब डीएनएस बनाया क्यों गया, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखो तुम, ये नंबर ये नंबर ये नंबर याद रखो, तुम क्या कर पाओगे? इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल? यहाँ पे हमको हमारे घर वालों का नंबर नहीं याद होता, सर आप तो बोल रहे हो कि ये आईपी एड्रेस याद करो। इज़ इट नियरली इम्पॉसिबल टाइप ऑफ कंडीशन। इसलिए हमने क्या बनाया, डीएनएस। अब डीएनएस क्या करता है, वो दोनों तरफ काम करता है। अगर तुम उसे आईपी एड्रेस दोगे तो वो तुम्हें डोमेन बता देगा, और अगर तुम उसे डोमेन दोगे तो वो तुम्हें आईपी एड्रेस बता देगा। इट वर्क्स एज सिंपल। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाते हैं। लेट्स डू समथिंग, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है काली का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, लेट सपोज मैं पिंग करता हूँ www.google.com। मैंने गूगल को यहाँ पे पिंग किया। मैं पिंग करूँगा, मुझे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है, राइट, ये कॉमन आईपी एड्रेस। क्या अब मैं google.com यहाँ पे सर्च करूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। चलो पहले मैं पिंग बंद कर देता हूँ, Ctrl+C, अरे मेरा पिंग बंद। अब मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं google.com पे जाता हूँ, मैं कंट्रोल और राइट क्लिक, चलो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड सी google.com। सी मैं आ गया गूगल के पेज पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ। इस आईपी एड्रेस को कॉपी किया मैंने। अब सेम आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने आईपी एड्रेस पेस्ट कर दिया। आई विल प्रेस एंटर। लेट्स सी ये हमको कौन से वेबसाइट पे लेके जाता है। बूम, इट्स अगेन google.com। मतलब चाहे मैं नाम डालूँ, चाहे मैं आईपी एड्रेस डालूँ, आई विल रीच द डेस्टिनेशन। वाई? बिकॉज ऑफ बोलो जल्दी, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, वो डोमेन नेम सिस्टम, ये दोनों तरफ ट्रांसलेटर करता है। यस, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसलेटर। सिंपल नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को सिंपल नेम में कन्वर्ट करना। ओके, होप यू गाइज नाउ हैव गॉट द बेस्ट एग्जाम्पल विथ लाइव, मैंने लाइव तुम्हें करके भी दिखा दिया, ठीक है। मैंने आईपी एड्रेस डाला, फिर भी मैं google.com पे पहुंचा, और मैंने नाम डाला, फिर भी मैं वहाँ पे पहुंचा। तो हमने ये चीज़ बनाई ताकि हम नाम याद रख के काम कर सके, क्योंकि ह्यूमन माइंड को नाम बहुत जल्दी याद होता है अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स, ठीक है। तो हो गया आईपी डन।
लेट्स देयर वाज एन इशू, इट वाज आवर सेकंड पेज, तो इसको हमें सेकंड पेज पे मूव करना पड़ेगा। हाँ ओके, इसका मैं टाइटल दे देता हूँ हाउ ब्राउज़र वर्क्स। ठीक है, हाउ DNS वर्क्स। ठीक है, इसका ये मैंने टाइटल दे दिया हाउ DNS वर्क्स, अच्छे से तुम्हें समझ जाएगा यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिकॉर्ड्स ऑफ द DNS। अब DNS में कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे तरीके के रिकॉर्ड देखने मिल जाते हैं, जैसे A रिकॉर्ड, फिर चॉपले रिकॉर्ड, CNAME, MX, TXT, NS। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो अगर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ तो A रिकॉर्ड मतलब हमारा प्राइमरी IP एड्रेस, चॉपले रिकॉर्ड यानी कि 4A रिकॉर्ड मतलब हमारा सेकेंडरी IP एड्रेस, CNAME मतलब हमारा जो डोमेन नेम है वो होता है हमारा CNAME, MX जो होता है वो होता है हमारा मेल सर्वर, TXT जो होता है वो होता है हमारा टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हम SEO के लिए यूज़ करते हैं, ये कंटेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा TXT। फिर होता है हमारा NS क्या होता है, NS होता है नेम सर्वर, कि हमने नेम को रिडायरेक्ट किया है क्या कहीं पे या कहीं और पे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें कि कॉमन DNS रिकॉर्ड्स। अब कॉमन DNS रिकॉर्ड्स में देखो तुम, यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला DNS रिकॉर्ड है A रिकॉर्ड। अब A रिकॉर्ड क्या है, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अब A रिकॉर्ड क्या करता है। A रिकॉर्ड मतलब हमारा प्राइमरी IP एड्रेस, प्राइमरी IP एड्रेस। अब प्राइमरी IP एड्रेस कब यूज़ होता है, मान लो अब इसको अगर मैं इन डेप्थ लेके जाऊँ तो कई बार कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, डोमेन किसी और वेबसाइट से ख़रीदते हैं और होस्टिंग कहीं और से ख़रीदते हैं। अब किसी भी वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेसिबल होने के लिए, पब्लिकली अवेलेबल होने के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए उसके पास डोमेन होना चाहिए प्लस होस्टिंग होना चाहिए। डोमेन मतलब नाम यानी कि नेम, और होस्टिंग मतलब प्लेस। ठीक है, अब डोमेन नेम जो होगा वो कन्वर्ट होता है IP में, और ये जो प्लेस होगा इसका भी एक IP एड्रेस होगा, राइट। तो मान लो मैंने डोमेन कहीं और से ख़रीदा, मैंने डोमेन शॉप A से ख़रीद लिया और मैंने होस्टिंग शॉप B से ख़रीद लिया, तो क्या मैं इन दोनों को साथ में लाकर काम कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट को स्टिल मैं एक्सेसिबल बना सकता हूँ इंटरनेट पे? यस ऑफ कोर्स। कैसे, तो क्या करूँगा मैं, मेरा ये जो A रिकॉर्ड है ये मेरा प्राइमरी IP एड्रेस मतलब मेरे इस वाले IP एड्रेस को स्टोर करेगा। ये वाला जो IP एड्रेस है मेरा डोमेन नेम वाला, ये वाला IP एड्रेस जाएगा मेरा रिकॉर्ड A में। ठीक है, और ये वाला जो IP एड्रेस होगा, होस्टिंग वाला IP एड्रेस जो मैंने शॉप B से बाय किया है, वो कहाँ पे जाएगा, ये बनेगा मेरा A रिकॉर्ड। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, A रिकॉर्ड और A रिकॉर्ड को कनेक्ट करना है आपस में, और मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझो कि A रिकॉर्ड जो होता है वो प्राइमरी IP एड्रेस होता है जो कि हमें हमारा डोमेन प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है, और अगर हमने हमारे डोमेन प्रोवाइडर से ही सेम टाइम पे होस्टिंग भी बाय की, तो जो हमारा होस्टिंग होता है, जो हमारा जहाँ पे हमारी फ़ाइल एक्चुअल में स्टोर होती है, वो होता है हमारा सेकेंडरी IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, विच इज़ A रिकॉर्ड
तो यहाँ पे तुम इसे बोल सकते हो सेकेंडरी आईपी एड्रेस। अब देखो कैसा होता है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें आगे बताता चलूँगा। ये स्टोर करता है हमारा IPv4 और ये स्टोर करता है हमारा IPv6। ठीक है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। दोनों के पास दोनों एड्रेस होते हैं, पर मेनली जो ए रिकॉर्ड होता है वो हमारा IPv4 स्टोर करता है और जो ए रिकॉर्ड होता है वो हमारा IPv6 स्टोर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे आते हैं हम थर्ड, विच इज़ सी नेम। सी नेम मतलब क्या होता है? सी नेम इज़ नथिंग बट आर नेम। सी पैनल सुना होगा तुमने, वैसे ही सी नेम होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी कंपनी का नेम डोमेन बाय किया है netguardians.in, तो ये netguardians.in क्या हो गया? ये हो गया मेरा सी नेम। ओके, मतलब जो भी तुम्हारा नाम होता है वो होता है तुम्हारा सी नेम। जहाँ पे भी तुम्हारे डिवाइस का जो डोमेन स्टोर होता है वो होता है तुम्हारा सी नेम। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नथिंग बट डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक MX। अब ये MX क्या है? तो तुम्हें पता है, तुमने कई बार ऐसी चीज़ देखी होगी, जब तुम्हें गूगल से मेल आता है या फिर किसी अच्छे कंपनी से मेल आता है, तो तुमने देखा होगा उनका जो मेल होता है, इट विल स्टार्ट लाइक एम्प्लॉय नेम, देन डेजिग्नेशन, इफ़ पॉसिबल उन्होंने डेजिग्नेशन डाला है तो, वरना एम्प्लॉय नेम @google.com। या फिर तुमने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का, अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का मेल आया हो कभी, तो यू हैव सीन दैट कि एम्प्लॉय नेम @microsoft.com। तो ये यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो मेल सर्वर, ये भी तो कहीं पे स्टोर होगा, इसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, वी पे टू आर जो भी हमारा मेल सर्वर प्रोवाइडर होगा। देखो कई सारी चीज़ें होती हैं जब तुम वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हो, वेब डेवलपमेंट में जाते हो। यू हैव डोमेन नेम, ए रिकॉर्ड, कॉर्डरा ए रिकॉर्ड, देन MX सर्वर, NS सर्वर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें एक ही प्रोवाइडर से बाय करो। यू कैन बाय दिस ऑल थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोवाइडर्स। तुमने कहीं से डोमेन बाय कर लिया, कहीं से होस्टिंग बाय कर ली, होस्टिंग कहीं कहीं फ्री मिल जाती है, तो तुमने डोमेन और होस्टिंग को रिडायरेक्ट कर दिया। तुम्हें MX सर्वर ऐसा प्रोफेशनल मेल चाहिए, तो तुमने बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं जो तुमको आप तुम्हारे डोमेन के ऊपर ही ऐसे प्रोवाइडर मेल सर्वर्स बना के देते हैं। अब ये मेल सर्वर से होता क्या है, तुम्हें स्टोरेज तो लगेगा। ठीक है, अब तुम अपना जीमेल भी देखो, जब तुम अपनी जीमेल आईडी बनाते हो तो तुम्हारे जीमेल यानी कि ईमेल्स जो आते हैं तुम्हें, उसे स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज लगता है। वैसे ही तुम जब MX सर्वर बनाओगे कि तुम्हारी कंपनी के एड्रेस पे जब मेल्स आएंगे तो उसे स्टोर करने के लिए भी लगेगा सर्वर, तो वो ये सर्वर होता है MX सर्वर। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टोर्स द मेल कम्स ऑन दी कंपनी हैंडल, डायरेक्टली नहीं लिख सकता मैं, डोमेन हैंडल नहीं, डोमेन हैंडल। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा तुम सबको। चलो आगे चलते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे कवर करूँगा मैं, विच इज़ RNS यानी कि नेम सर्वर। ठीक है, अब नेम सर्वर मतलब क्या? नेम सर्वर मतलब तुम्हारा ही जो नेम है वो तुम्हारा नेम सर्वर होता है। अब जैसे कि मान लो मेरा मेन डोमेन है
डोमेन एंड सब डोमेन्स, ठीक है, वो तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं। मान लो मेरा एक डोमेन है www.netguardians.in। अब इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे पैनल्स देखने को मिल जाएंगे। मान लो मैंने वहाँ पे एक ब्लॉग सेक्शन बना के रखा है, तो वो हो जाएगा www.netguardians.in/blogs, ठीक है। वहाँ पे कोर्सेज़ का ऑप्शन है, तो इट विल बी लाइक, मैं 2 ही एग्जांपल दिखा देता हूँ, ज़्यादा एग्जांपल दिखा के कंफ्यूज करने से अच्छा। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा अब एक कोर्स सेक्शन है या इंटर्नशिप सेक्शन है, तो उसका डोमेन कैसे हो जाएगा www.netguardians.in/internship, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डोमेन, यानी कि मेरा सी नेम। अब उसके बाद आया ये मेरा दोनों सब डोमेन, जो कहाँ पे स्टोर होगा, नेम सर्वर में। ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता तो चलो मैं फिर से एक बार तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे विजुअली दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। वापस से मैं जाता हूँ फायरफॉक्स में, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट सर्च करता हूँ www.netguardians.in। Okay, I think I have to went into the dark theme. ओके, ठीक है। अगर मैं डार्क थीम में रहूँगा तो शायद अच्छे से दिखे तुम्हें ब्लैक थीम में, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन वाज नॉट दैट मच गुड, बट ठीक है। अभी मैं अगर होम पे आता हूँ डायरेक्ट, सो दिस इज़ माय ओरिजिनल डोमेन। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं इंटर्नशिप पे जाता हूँ, तो /internship दिस वाज माय NS। ब्लॉग पे जाता हूँ तो /blog इट इज़ माय NS, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज नेम सर्वर, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। DHCP क्या है, व्हाट इज़ DHCP। यहाँ पे हम लोग हमारा नया कंसेप्ट चालू करते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ DHCP, व्हाट इज़ आर DHCP। सो देखो DHCP क्या होता है। DHCP का फुल फॉर्म होता है हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ओके। अब ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करता क्या है, तो ये हर डिवाइस को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके लिए हमको हमारे प्रीवियस सेशंस में जो हमने IP एड्रेस पढ़ा था, IPv4, IPv6, प्राइवेट IP, पब्लिक IP, उन कंसेप्ट्स पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे तुमको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है यहाँ पे इंटरनेट, ठीक है। ये हमारा पूरा इंटरनेट है जो कि कनेक्टेड है हमारे एक राउटर के थ्रू। It was connected through our
राउटर। अब राउटर का यूनिवर्सल साइन क्या है हमारे पास? दिस वाज द यूनिवर्सल साइन ऑफ राउटर। कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर है। अब हम क्या करेंगे, इस राउटर से हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस राउटर से फॉर सपोज मान लो मैं अभी के लिए खाली 4 डिवाइसेस निकाल देता हूँ। इस राउटर से हमारे पास 4 डिवाइसेस आएंगे, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवाइस 1, या फिर डिवाइस 1 लिखने से अच्छा D1, D2, D3, D4। अब इस राउटर का एक आईपी एड्रेस होगा, मान लेते हैं द आईपी एड्रेस वॉज 198.122.1.0, ठीक है। अब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सब नेटिंग के टाइम पे कि हम हर डिवाइस को इंडिविजुअली इंटरनेट से कनेक्ट करें, उसके मतलब वैसा ना करके हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं और इसको गेटवे की तरह यूज़ करते हैं, बाकी सब डिवाइसेस को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इनका क्या आईपी एड्रेस होगा? इनका जो आईपी एड्रेस होगा वो होगा समथिंग लाइक 192.122.1.1, 192.122.1.2, 192.122.1.3 and then 192.122.1.4। ये इनका आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। द आईपी एड्रेस विल बी दिस। अब ये आईपी एड्रेस इनको असाइन कौन करेगा? राउटर बैठ के, राउटर का काम तो नहीं होता आईपी एड्रेस देना, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो राउटर का ही काम होता है, बट राउटर का मेन काम क्या है? तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट करना, हर डिवाइसेस का जो क्वेरीज है, जो भी पैकेट्स हैं, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक शेयर करना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। पर राउटर के ही पास एक एबिलिटी होती है, एक स्किल होती है, DHCP प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये राउटर का आईपी एड्रेस देख लेगा और फिर उसी आईपी एड्रेस के बेसिस पे इन सारे डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली इनका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते रहता है। गॉट इट? व्हाट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल? यही है, इतना ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं तुमको और अच्छे एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो समझो कुछ ऐसे इसको। तुम एक चीज़ याद रखो, अब DHCP वर्क कैसे करता है ना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ हाउ DHCP वर्क्स, ठीक है, फिर तुम्हें DHCP प्रोसेस बताऊँ मैं। सो यहाँ पे मैं तुमको DHCP प्रोसेस बता देता हूँ। DHCP प्रोसेस तुम याद कर लो, डोरा देखा होगा तुमने समझे बचपन में, डोरा द एक्सप्लोरर, तो उसी का डोरा याद कर लो। अब डोरा से क्या होगा, देखो, D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R से रिक्वेस्ट, A से एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। अब ये डोरा है क्या? मेरा यहाँ पे ये डोरा का एग्जांपल लो तुम। मैंने डिवाइस 1 को कनेक्ट किया राउटर से। अब डिवाइस 1 क्या करेगा? पहले तो DHCP को डिस्कवर करने देगा। DHCP ने डिवाइस 1 को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब DHCP क्या बोलेगा? ले भाई, मेरे पास ये एक IP एड्रेस है जो तू रख ले, 192.122.1.1 मेरे पास है जो तू रख ले। अब D1 क्या करेगा? ठीक है, मुझको एक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है, वो उसने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मुझे एक IP एड्रेस चाहिए, तो तू ये मेरे को दे दे। तो DHCP क्या करेगा? इस IP एड्रेस को रजिस्टर कर देगा, ठीक है, अपने एक टेबल में राउटर के पास कि कौन सा डिवाइस है, यानी कि कौन सा डिवाइस, उसका MAC एड्रेस और उसके सामने उसका IP एड्रेस।
ताकि हमको पता रहे कि अगर हमारे पास कोई पैकेट आ रहा है इस आईपी एड्रेस पे तो वो किस डिवाइस को भेजना है। तो इट्स ऑल अबाउट टेबल्स। नेटवर्किंग में जो भी डिवाइसेस होते हैं सब टेबुलर फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर करते हैं एंड दिल यूज़ टेबल फॉर्मेट, ऐसा सिंपल सा फंक्शन होता है। तो वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस, हाँ भाई ठीक है मुझे एक्नॉलेजमेंट कर दिया मैंने, ये आईपी एड्रेस तो मेरे को दे दे। द सेम थिंग हैपन्स विथ दीज ऑल डिवाइसेस। ठीक है, डोरा समझ में आ गया? ओके चलो, अब लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे, नेट। अब नेट क्या होता है? व्हाट इज़ नेट? तो देखो यहाँ पे हमारा लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे वाज नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेट जो होता है ना, नेट के अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सारे टाइप्स को अच्छे से एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑल द टाइप्स एंड नेट को करना कैसे। सो नेट्स के मैं पहले टाइप्स बता दूं, नेट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारे पास स्टैटिक नेट होता है। देन होता है हमारे पास डायनेमिक नेट, और उसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारे पास पैट। अब पैट मतलब क्या होता है? पैट मतलब होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पैट इज नोन एज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट करके। ओके, सो अब इन सब को हम एक एक बार देख लेते हैं कि ये सब होता क्या है और इनका यूज़ क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम एक एक कंसेप्ट को डीप जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। पहले तो मैंने नेट बता दिया कि नेट का फुल फॉर्म क्या है। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट के 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट एंड प्राइवेट नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि पैट। अब देख लो स्टैटिक नेट क्या होता है। स्टैटिक नेट यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ। स्टैटिक नेट, देखो स्टैटिक नेट क्या होता है। तो ये जो स्टैटिक नेट होता है ये 1-to-1 मैपिंग क्रिएट करता है आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी के बीच में। अब ये क्या मतलब हुआ सर? रॉकेट गया सर के ऊपर से। ठीक है, देखो बताता हूँ कि पहले लिख लो तुम लोग डेफिनेशन कि स्टैटिक नेट क्रिएट्स 1-to-1 मैपिंग between private IP and public IP। ठीक है, और ये जो मैपिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। मैंने पहले ही बताया था। अब अगर मैं बताऊं तुमको, मान लेते हैं हमारे पास 2 आईपी एड्रेस हैं। ठीक है, हमारे पास एक पब्लिक आईपी है और एक प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी है हमारा 192.168.1.10। प्राइवेट आईपी है हमारा 203.0.13 या फिर 113.10। ठीक है, तब क्या होगा, जब भी मैं इस आईपी एड्रेस को यूज़ करूँगा, ठीक है,
सॉरी, जब भी मैं इस आईपी एड्रेस को यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, जब भी मैं इस आईपी एड्रेस को यूज़ करूँगा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो वो इस आईपी का यूज़ करेगा। सी दिस वन, ये वाला एग्जांपल याद करो। मैं कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ये वाला। बट ये आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है सेट, एस नेट, सॉरी सेट नहीं, एस नेट। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एस नेट। समझ में आया? मतलब जब भी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी का यूज़ करे इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो वो होता है हमारा सेट। ठीक है, ओके, होप आपको सेट समझ गया होगा, सॉरी एस नेट समझ गया होगा। चलो अब हम सेकंड पे आते हैं, डायनामिक नेट। ये क्या होता है? अब डायनामिक नेट क्या होता है? डायनेमिक क्या होता है कि यहाँ पे हमने 1-to-1 मैपिंग किया, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी, मतलब पब्लिक आईपी से एक प्राइवेट आईपी कैसे सिलेक्ट हो रहा है, वो काम करता है डायनामिक नेट। अब इसका मैं पहले तुमको प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ। डायनामिक नेट मैप्स द प्राइवेट आईपी to a public IP selected from a pool of available public addresses या फिर IPs। क्या बोल रहा है, मैप्स द प्राइवेट IP to a public IP selected from a pools of available public IPs। मतलब डायनामिक नेट क्या करता है, ये मैप करता है हमारे प्राइवेट आईपी को कि भाई जो पब्लिक आईपी हमने सिलेक्ट किया है, जो हमारे पास अवेलेबल लिस्ट ऑफ पब्लिक आईपी है, उसमें से जो एक हमने सिलेक्ट किया है उसके अंदर कौन कौन सी आईपीज़ हैं, ये होता है डायनामिक। अब देखो एस नेट, डी नेट, पैट, ये सारी चीज़ें समझना उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, बट इसका एक आइडिया रखो तुम। अब मैं यहाँ पे तुमको बताऊँ कि पब्लिक पूल क्या होता है। मैंने बोल तो दिया कि पब्लिक पूल ऑफ आईपीज़ क्या होता है। तो पब्लिक पूल्स ऑफ आईपीज़ मतलब तुम्हारे पास ऐसे बंच ऑफ नंबर्स ऑफ आईपीज़ 203.0.113.10, देन 203.0.113.11, 203.0.113.12। ये क्या हो गया, ये हमारा पूल ऑफ पब्लिक आईपीज़, पब्लिक आईपी पूल्स। अब देखो समझो लास्ट स्टेटमेंट, अगर मैं ये इन तीनों आईपीज़ को मान लेते हैं मैंने कनेक्ट किया, मतलब वेट अ मिनट, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस इन अ मोर easier way। Okay, see, it works like या देखो अब मैं तुमको अच्छे से बता देता हूँ सेट और एस नेट और डी नेट। ध्यान से देखो, इसी नेटवर्क के बेसिस पे मैं समझाऊंगा, या फिर एक काम करता हूँ मैं न्यू नेटवर्क ही डिज़ाइन कर लेता हूँ इस पूरे के लिए। पहले मैं ये टॉपिक पूरा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इरेजर साइज लार्ज, ओके। मैं तुम देखो जस्ट वेट, बी पेशेंट, अपना माइंड जो है वो रिफ़्रेश कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे अब एग्जाम्पल आने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सा। देखो इट इज़ आवर इंटरनेट, ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरनेट। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा राउटर। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें
क्लासिफाई करूँगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लासिफाई करने वाला हूँ। पहला तो मैं जो हमारा ये नेटवर्क है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, या फिर इसे मैं कुछ ऐसे रखने वाला हूँ कि सी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा, देन यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, सेम फॉर दिस डिवाइस एंड दिस डिवाइस। ठीक है, अब इसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे क्या होगा। यह है हमारा D4 और ये हमारा D5। ये है हमारा D1, ये हमारा D2 और ये हमारा D3। ठीक है, ध्यान से देखो, जस्ट मैं तुम्हें आउटलाइन बना रहा हूँ अभी, इसके बाद तुम्हें ये कंसेप्ट समझेगा। And my router was connected to the internet। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक, कम है। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 200.10.20.1, 200.10.20.2, 200.10.20.3, 200.10.20.10, 200.10.20.11। ठीक है, अब देखो हमारे राउटर के पास क्या होता है, सबको पता है हमारे राउटर के पास होता है नेट एबिलिटी होता है हमारे राउटर के पास, जो कि क्या करता है, सबको एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। एड्रेस, कौन सा एड्रेस किसको, मतलब हमारा जो पब्लिक एड्रेस है, अब ये तो हमारे सारे प्राइवेट एड्रेस हो गए, राइट। अब इसके पास एक पब्लिक एड्रेस होगा विच इज़ 192.168.1.0 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये राउटर का आईपी एड्रेस है। तो नेट क्या करता है, इस आईपी एड्रेस को उठाता है और इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है जब भी इस हमारे राउटर के थ्रू कोई पैकेट इंटरनेट पे जाना होता है। ठीक है, ये होता है नेट का काम। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे समझो कि राउटर और राउटर के दोनों साइड एक नेट होगा। जब मैं अपने डिवाइस 1 से कोई क्वेरी भेजूंगा, सर्च करता हूँ डिवाइस 1 से नेट गार्डियंस, तो क्या होगा, एक पैकेट क्रिएट होगा, पैकेट जाएगा नेट के पास। नेट क्या करेगा, ये आईपी की जगह पे ये आईपी चिपकाएगा। ठीक है, डिवाइस 1 से मैंने एक पैकेट रेडी किया, वो पैकेट मैंने भेजा नेट के पास। ठीक है, मैंने एक पैकेट रेडी किया, वो पैकेट नेट के पास भेजा। नेट क्या करेगा, मेरा ये जो आईपी है इसकी जगह पे ये आईपी चिपकाएगा यहाँ पे, और फिर उस पैकेट को वो भेजेगा राउटर के थ्रू आगे। जब इंटरनेट से कोई पैकेट आएगा, आउटपुट आएगा, तो क्या करेगा, ये इस आउटपुट पे राउटर का आईपी होगा, तो उसकी जगह पे ये चिपकाएगा ये वाला आईपी और वो भेज देगा वो मेरे पास। ठीक है, जिससे होगा क्या कि मुझे इंटरनेट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, बट मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा। समझा, ये हो गया हमारा नेट। अब डायनामिक नेट पे आते हैं हम। डायनामिक नेट क्या करता है, स्टैटिक नेट हमें समझ में आया। स्टैटिक नेट ये जो फिक्स है, ये जो फिक्स्ड वाले हैं, ये स्टैटिक नेट है, मतलब ये चेंज नहीं होने वाले। इनका ये जो आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। ये जो डिवाइस 2 है इसका 20.2 ही रहेगा, ये जो डिवाइस 3 है इसका 20.3 ही रहेगा, डिवाइस 1 है उसका 20.1 ही रहेगा। बट मान लेते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि यार, अब देखो एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा घर, मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये तीनों मेंबर्स ने अपना अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया, तो ये डिवाइस परमानेंटली कनेक्टेड रहेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं भाई कि
डिवाइस आधे दिन कनेक्टेड है, आधे दिन कनेक्टेड नहीं रहेगा, या फिर आज कनेक्टेड है 2 दिन के लिए, उसके बाद सीधा 1 महीने बाद कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, हर दिन कनेक्ट होगा। तो राउटर क्या करेगा, ये आईपी एड्रेस को परमानेंटली असाइन कर देगा कि डिवाइस 1 कनेक्ट होगा मतलब यही आईपी एड्रेस है उसका। क्यों? क्योंकि ये मेरे से रेगुलरली कनेक्टेड रहता है यार, इसलिए। बट मान लो कोई मेहमान आ गए, कोई गेस्ट आ गए और उन्होंने तुम्हारे राउटर से कनेक्ट किया, तो वो तो टोटली न्यू डिवाइस है। तो राउटर के पास क्या होता है, नेट के पास क्या होता है, एक डायनेमिक नेट, यानी कि एक पूल होता है, एक पूल होता है आईपीज़ का। वो आईपीज़ का पूल क्या बताता है उन्हें, देखो वो आईपीज़ का पूल क्या करता है, उसके पास कुछ बंच ऑफ टेम्पररी आईपी एड्रेस पड़े होते हैं। ये जो आईपी का पूल होता है ना, इसके पास कुछ बंच ऑफ टेम्पररी आईपी एड्रेस पड़े होते हैं, जैसे 200.10.20.10, 200.10.20.11, 200.10.20.12, 200.10.20.13। ये क्या हो गया, ये पूल ऑफ आईपीज़ हो गया। मतलब उसके पास कुछ ऐसे टेम्पररी आईपी एड्रेस पड़े हैं, जो वो क्या करता है कि भाई मान लो एक नया बंदा आ गया, डिवाइस 4 आ गया अचानक से, तो डिवाइस 4 को वो क्या करेगा, एक टेम्पररी आईपी दे देगा, ये वाली, बोलेगा ले भाई तब तक तो ये वाली आईपी एड्रेस यूज़ कर, जब डिस्कनेक्ट होगा ना तो ये डिवाइस 4 वाली आईपी रिटर्न चली जाएगी पूल में। मतलब निकालो, यूज़ करो और वापस डाल दो। क्यों? क्योंकि जिसको हम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। अगर वो परमानेंट होता तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते थे एस नेट का, स्टैटिक नेट का, और उसको एक परमानेंट प्राइवेट आईपी दे देते थे। समझा? देखो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करो, समझ में आएगा। नहीं समझा है तो कंसंट्रेट करो, समझ में तभी आएगा। जो बंदा परमानेंट है, जो हर दिन मुझसे कनेक्ट रहने वाला है, मैं उसे एक परमानेंट आईडी दे दूंगा, एक परमानेंट आईपी एड्रेस दे दूंगा। पर जो बंदा ऐसा है कि भाई वो कभी कभार आ गया, वंस इन अ मून आ गया, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट आईपी एड्रेस बना के रखूँगा। जब वो बंदा आएगा उसमें से कोई भी एक प्राइवेट आईपी उठा के दे दूँगा, ले भाई चला के चले जा घर पे। समझा? दिस इज़ डायनेमिक आईपी, सॉरी डायनेमिक नेट। ओके, सो होप तुमको यहाँ से थोड़ा सा पब्लिक और डायनेमिक समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। होप तुमको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो जस्ट गिव मी द हिंट कि सर ये नेट का पार्ट नहीं समझा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन भी बहुत तोड़ मरोड़ के ऐसी लिखी कि तुम्हें समझ में आ ही जाए। अब द नेक्स्ट थिंग, द थर्ड एंड लास्ट फॉर द डे इज़ पैट। अब पैट क्या है, देखो पैट इज ओके। सो पैट क्या करता है, पैट अलाउस, इसे कैसे लिखो यार तोड़ मरोड़ के, एक काम करता हूँ मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ तुमको, वर्क पर्पस बता देता हूँ, तुम अपने हिसाब से समझ के लिख लो, क्योंकि इसका क्या डेफिनेशन होगा करंटली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। पैट देखो सिंपली क्या करता है, पैट ये ना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को अलाउ करता है कि वो सिंगल पोर्ट को शेयर करे पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, देखो फिर सुनो, ये क्या करता है, ये चीज़ अलाउ करता है कि मेरा जो एक पब्लिक आईपी है वो मल्टीपल पोर्ट्स को शेयर करे मल्टीपल प्राइवेट आईपीज़ के साथ। अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ तो, मतलब दूसरे तरीके से बोलूँ, मान लो मेरे पास 3 प्राइवेट आईपी हैं, उन सब के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, और उन तीनों पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू 3 अलग अलग पोर्ट्स यूज़ करने हैं। तो पैट क्या करता है, पैट हमें ये परमिशन देता है, ये फिजिबिलिटी देता है कि मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो एक ही टाइम पे 3 अलग अलग पोर्ट्स यूज़ कर सकता है। ठीक है, ओके। अब मुझे यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया, मैंने अच्छे से तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा बनाया है। पैट अलाउस मैनी
प्राइवेट IP to share a single public IP by assigning डिफरेंट, अब डिफरेंट को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पोर्ट नंबर्स। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको, इधर आओ, ऐसे समझना ध्यान से, ठीक है। मेरे पास 3 बॉक्स है, पहले मैं बॉक्स ही बना देता हूँ। Yes, right, so I have this, तो चलो मानते हैं, मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। परफेक्टली अलाइन तो नहीं हो रहा है, बट ठीक है। यार आधे से ज़्यादा सेशन टाइम पास तो मेरा यहीं पे हो जाता है। मिनट्स, बट हो गया। चलो देखो, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, फटाफट। और हाँ, नोट्स के लिए तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये जो नोट्स हैं मैं याद से पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो नोट्स तुमको वहाँ से मिल जाएंगे। मेक श्योर कि नोट्स तुम प्रॉपर रखो, और ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं उन डायग्राम्स का यूज़ करो, क्योंकि इट विल हेल्प यू समवेयर। जब तुम डायग्राम्स, डेफिनेशंस देखो, मुझे भी पता है डेफिनेशंस मैंने उतनी अच्छी नहीं बताई है, क्योंकि अगर मैं रियल डेफिनेशन तुम्हें बताने जाऊँगा सो इट वॉज़ टू हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के मेरे से जो डेफिनेशन बन सकती थी मैं उसे जितना इजी बना सकता था उतना इजी करके देने की कोशिश की है मैंने वो डेफिनेशन तुमको। समझे? सी हाँ, अब क्या है, मैं यहाँ पे 3 कॉलम दे देता हूँ। मान लो मेरा एक, हाँ, यहाँ पे आएगा मेरा प्राइवेट आईपी, यहाँ पे आएगा मेरा पब्लिक आईपी, और यहाँ पे आएगा मेरा पोर्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा जो प्राइवेट आईपी है वो चेंज होगा, तो समवेयर इट्स 10.10.10.10.1, समवेयर इट्स not 100, somewhere it's 210.1.11.1, somewhere 200.10.20.30, somewhere it's 200.20.70.9। ये मेरे कुछ प्राइवेट आईपीज़ हो गए। अब यहाँ पे कुछ पब्लिक आईपी होगा 192.168.7.1 या फिर 7.10। यही सेम आईपी एड्रेस
हर प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हर जो प्राइवेट आईपी है वो सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो प्राइवेट आईपी है यूजिंग सेम आईपी। यूजिंग दी प्राइवेट आईपी यूजिंग पब्लिक आईपी। और यहाँ पे बट उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट पोर्ट्स पे यूज़ किया है। मान लो इसने 5001 पे किया है, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, इसने 5002 पे किया है, इसने 5003 पे किया है, इसने 5004 पे किया है। मतलब पैट क्या चीज़ की परमिशन देता है हमें कि मेरा जो प्राइवेट आईपी है, ये जो मेरा प्राइवेट आईपी है वो सेम आईपी का, ये जो मेरे सारे प्राइवेट आईपी है वो सेम आईपी का यूज़ करके डिफरेंट पोर्ट्स पे काम कर सकते हैं। और हमें अगर ये चीज़ करनी होगी तो हम यूज़ करते हैं पैट का। समझ में आया? मेरी सारी प्राइवेट आईपीज़ एक ही पब्लिक आईपी का यूज़ करके डिफरेंट पोर्ट्स पे काम कर सकते हैं। मैं अगेन एक बार बता रहा हूँ कि मेरी सारी प्राइवेट आईपीज़ एक ही पब्लिक आईपी का यूज़ करके डिफरेंट पोर्ट्स पे अपना काम कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम बोलते हैं पैट, ठीक है। आई नो मैंने इसे समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मुझे ये डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर बनाए हैं, आई विल ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टू। One more thing to you guys, don't fall for this. It was not that much important for now. जब ये चीज़ हमें पढ़नी होगी, जब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी, I'll come back to you. मैं तुम्हें ये सारे कंसेप्ट्स देखो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा। और अगर ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है I'll teach you again। मैंने जस्ट आज ऊपर से तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू किया। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है। तुम जितना अंदर जाओगे तुम्हें उतना अंदर ये चीज़ें मिलती रहेगी। यहाँ पे तुमको जो ये ए रिकॉर्ड है, वहाँ पे ए रिकॉर्ड में मल्टीपल ए रिकॉर्ड्स मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे जो तुम्हें 4 ए रिकॉर्ड्स है उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे तुम्हें। सी नेम में सी नेम 1, सी नेम 2, सी नेम 3, बहुत सारे सी नेम्स मिलेंगे। नेम सर्वर में नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, बहुत सारे नेम सर्वर मिलेंगे। तो उन्हें तुम्हें सारे केसेस समझने पड़ेंगे कि कौन सा केस होता है कि NS1 अप्लाई हो, कौन सा केस होता है NS2 अप्लाई हो। तो इन सब में अभी तक हम नहीं गए हैं। मैंने खाली तुम्हें ऊपर से ओवरव्यू दिया है कि DNS क्या होगा, ठीक है, सॉरी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ओके, तो होप आज का टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया है, यही आशा करता हूँ। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मैंने डेफिनेशंस तोड़ मरोड़ के लिखी जितना हो सकता था, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं नहीं तोड़ मरोड़ सकता। मैं हायर डेफिनेशन भी नहीं देना चाहता तुम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं इसे पहले एक्सपोर्ट कर लूँ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सेशन अच्छा लगा तो NG विथ हार्ट लिख दो, और अगर सब समझ में आ गया तो NG विथ हार्ट के आगे लिख देना ऑल टॉपिक्स आर क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लो, समझ लो। आई नो नेटवर्किंग है, थोड़ा सा टफ होगा, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक ह्यूमन ब्रेन ना कर सके, एक ह्यूमन ना कर सके। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। कोई डाउट है पूरे सेशन से हम एक बार फिर से कवर करेंगे टिल वंस बिफोर वी क्लोज दिस मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके पहले बस यही चाहूँगा कि आज बता दो ऑल टॉपिक्स आर क्लियर और नॉट। अगर सारे टॉपिक्स क्लियर है तो ऑल टॉपिक्स आर क्लियर NG विथ हार्ट ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक एंजॉय करो अपनी लर्निंग को और जस्ट एंजॉय द लाइफ।